झाबुआ के आदिवासी समाज सुधारक संघ ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम झाबुआ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज की विशिष्ट संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, रूढ़िवादी व्यवस्था और संस्कृति को बचाने के संदर्भ में शासन प्रशासन के समक्ष निवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक रूप से बन रही आदिवासी जमीन पर चर्च और अवैध धर्मांतरण के माध्यम से संस्कृति प्रभावित हो रही है, नष्ट हो रही है। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। उन्हें विधिवत प्रक्रिया के तहत सरकारी रिकॉर्ड से SC/ST की सूची से बाहर किया जाए। जिन लोगों ने यह संस्कृति छोड़ दी है और इनकी संस्कृति में शामिल हो गए हैं, यानी ईसाई धर्म अपना लिया है, उनसे नौकरियां वापस ली जाएं, क्योंकि वह अल्पसंख्यक की गिनती में नहीं आते। भाई साहब, हम कलेक्टर में अपन एम करें नालवाया, हमारे आदिवासी भील समाज में धर्मांतरण हो रहा। इन्हीं हर वो अलवाया के हमें बार बार संरचना भी पूछा किसी ना लिया तो भी हमारा कुछ नहीं हुआ, जापान आ लिया तो भी कुछ नहीं हुआ। तो ये बात कहाँ छुपाई रही। और धर्मांतरण गांव गांव में हो रहा और लड़ाई झगड़ा पैदा हो रहा और बाप बेटा में हो रहा, बहन भाइयों में भी हो रहा। इसलिए हम कलेक्टर ने जापान देने आए रहे। हम इसलिए ज्ञापन देने आए कि कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति नाम से, क्योंकि ज़िले में अवैध रूप से ज़बरदस्त धर्मांतरण हो रहा, गांव-गांव में गिरजाघर बन रहा। शिक्षा और अस्पताल के माध्यम से इन लोगों ने चर्च और गिरजाघर बना रखा। बड़ी मात्रा में फादर बनाकर गांव-गांव ये प्रचार कर रहे। इस संबंध में हम कलेक्टर को महामहिम के नाम से आवेदन देने आए। क्या दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत तो यह है क्योंकि यहाँ जो आदिवासी की परंपरा है, रूढ़िवादी है। इस जिले में आप कौन से भी गांव में चले जाओ, राम राम, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, यहाँ ये भाषा है आदिवासियों की। उसी भाषा को तोड़ मरोड़ कर जय चू, जय जोहर, इस प्रकार का भाई भाई में माता पिता के साथ कुछ लोग जो शिक्षित हो गए हैं वो शिक्षित होकर हमारे आदिवासियों के साथ लड़ाई झगड़ा बीच में डाल रहे हैं। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत वो क्षेत्र आता है जहां आदिवासी रहता है और आदिवासी की विशिष्ट संस्कृति होती है, रूढ़िवादी व्यवस्थाएं होती है। ये सब संवैधानिक प्रावधान है। तो उस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी बाहरी संस्कृति या धर्म या किसी भी तरह की जो व्यवस्था है वो प्रवेश नहीं कर सकती है। उसके लिए प्रावधान ये है कि हमारी जो 5वीं अनुसूची में जो आदिवासी की व्यवस्था के कारण रखा गया है वो प्रभावित ना हो, इसीलिए बाहरी संस्कृति को प्रवेश वर्जित रखा गया है। और जिसका संरक्षण कलेक्टर महोदय, महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय करता है। और उस संबंध में हमने आज जो ज्ञापन दिया है उसमें मांग रखी है कि जिन लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया है स्वाधीनता के अधिकार के तहत, ईसाई मिशनरी की जिस संस्था ने इसको धर्मांतरण करवाया है उसको रिकॉर्ड में नहीं लाया, अवैधानिक रूप से चलाया जा रहा है। गैर कानूनी रूप से आदिवासी की ज़मीन पे अवैध चर्च का निर्माण किया जा रहा है। बहुत चर्च बन भी चुके हैं, हमने उसको हटाने की मांग करी है। और जिन लोगों को ईसाई धर्म पसंद है, अधिकार के तहत माने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसको विधिवत धर्मांतरण की प्रक्रिया फॉलो करें। और कलेक्टर महोदय उसके लिए जिम्मेदार है, उनको ये प्रक्रिया पूरी करवानी चाहिए विधिवत। अगर विधिवत धर्मांतरण नहीं हुआ तो ये फिर अवैध रूप से ईसाई का धर्म का प्रचार कैसे चल रहा है। मतलब आपके अनुसार जितना भी अभी तक धर्मांतरण हुआ है सारा अवैध है। आदिवासी धर्मांतरित हुए हैं, ईसाई बने हैं, वो ऑन रिकॉर्ड एक भी नहीं बना। एक भी नहीं है। मैंने RTI के तहत ये जानकारी निकाली तो एक भी रिकॉर्ड में धर्मांतरित आदिवासी ने रिकॉर्ड में नहीं लिया अभी तक। तो प्रशासन की गलती है। यहाँ 50% आबादी ईसाई धर्म अपना चुकी है। लोग प्रलोभन के चक्कर में अशिक्षा के कारण, और शासन प्रशासन जवाब देता है हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं है। तो ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्र का संरक्षण कौन करेगा? जब कलेक्टर ऐसे जवाब देगा तो उसका संरक्षण कौन करेगा? तो हमारा सामाजिक संगठन बना हुआ है, आदिवासी समाज सुधार संघ की तरफ से ये मांग रखी है कि जिन लोगों ने आदिवासी संस्कृति को छोड़ दिया है और ईसाई धर्म संस्कृति अपना ली, उन्हें ऑन रिकॉर्ड पर लाया जाए। अवैध चर्च बने हुए हैं उनको भी ऑन रिकॉर्ड पे लाया जाए। उसके बाद उसको
जिन लोगों ने ये सब धर्मांतरण किया है उनको एसटी सूची से बाहर किया जाए, क्योंकि वैधानिक रूप से आरक्षण सिर्फ आदिवासी को दिया गया, ना कि ईसाई मिशनरी को दिया गया या ईसाई धर्मावलंबियों के लिए गए। तो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को ये व्यवस्था दी गई है, आरक्षण दिया गया है, तो उसका फ़ायदा सिर्फ आदिवासी को मिलना चाहिए। और जितने भी ईसाई लोग आदिवासी के आरक्षण पर नौकरी लगे हैं इस झाबुआ ज़िले में या कहीं पे भी, उनको बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो आदिवासी है ही नहीं, तो उनको आदिवासी एसटी के आरक्षण का लाभ दिया कैसे। तो उनको बर्खास्त करवाएंगे और उसकी जगह पे हमारे आदिवासियों को वहाँ पे आरक्षण के तहत नौकरी या जो भी सुविधाएं मिलती है आरक्षण की, वो दिलवाई जाएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे और जब तक सफल नहीं होंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, पूरी ताकत से आवाज़ उठाएंगे। 5वीं अनुसूची की व्याख्या आपकी अलग है और जैसी अलग है। जैस एक वामपंथी विचारधारा है, जो मैंने पहले ही कहा था कि ईसाई मुस्लिम से मिल के देश विरोधी गतिविधियां चला रहा है वामपंथी गतिविधियों के तहत, इसीलिए उसको वो एक देश, अलग देश के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जबकि अलग देश नहीं, इस भारत देश की विशेष क्षेत्र के विशेष संस्कृति वाले जो सनातनी आदिवासी रहते हैं उसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई है वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत रखी गई है, ताकि आदिवासी संस्कृति किसी के प्रभाव में आके ख़त्म ना हो और सुरक्षित रहे। इसलिए वो व्यवस्थाएं करी गई है संविधान और कानून में कि कोई भी वर्जित संस्कृति अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। ये उस 5वीं अनुसूची के अंतर्गत व्यवस्थाएं हैं। अपनी एक प्रशासनिक व्यवस्था चलती है, रूढ़िवादी कबीले व्यवस्थाएं चलती है, वो सब बचाने के लिए ये सारे प्रावधान किए हैं, ना कि अलग देश की मांग के लिए। आपके अनुसार जितने भी चर्च बनाए हैं वो अवैधानिक हैं, जबकि ये सारे चर्च प्रशासन की देखरेख में बने हैं। जी, अवैधानिक है, रिकॉर्ड में बिल्कुल नहीं है। ना ही 50% आदिवासी का जो ईसाई धर्मांतरण हुआ वो भी सारे अवैधानिक रूप से चल रहा है, गैर कानूनी रूप से चल रहा है, क्योंकि प्रशासन से हमने जानकारी मांगी तो उसके पास जानकारी नहीं है। तो हमारी मांग है इसको सबको अवैधानिक धर्मांतरण, अवैध चर्च जो बने हुए हैं वो सारे रिकॉर्ड में लिए जाए, उसके बाद आदिवासी के अनुसूचित क्षेत्र इसको बाहर किया जाए, क्योंकि हमारी आदिवासी की व्यवस्थाएं और संस्कृति जो विशिष्ट होती है वो प्रभावित हो रही है और ख़त्म हो रही है। इसीलिए हमारी ये मांग है कि ये अवैध चर्च भी हटाए जाए, अवैध धर्मांतरण जो है उन धर्मांतरण करने वाली ईसाई मिशनरी की जो संस्थाएं हैं, NGO, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। जितने भी आदिवासी हैं जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है, यदि वो ऑन रिकॉर्ड ईसाई हो जाएंगे तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं मिल सकता है, क्योंकि विशेषता आदिवासी की संस्कृति अलग है और ईसाई धर्म में जाने के बाद ये सारी विशेषता जो विशिष्ट संस्कृति वो छोड़ दी जाती है। उसके बाद वो पूर्ण रूप से ईसाई बनता है, जो अल्पसंख्यक में आता है। अल्पसंख्यक जो व्यक्ति है वो एसटी का लाभ नहीं ले सकता है, जो एसटी में है वो अल्पसंख्यक का लाभ नहीं ले सकता है। ये कानूनी प्रावधान, ये हम नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपने आप को ईसाई नहीं बताया हुआ। हाँ, क्योंकि विधिवत अगर ये लोग ईसाई धर्मांतरण और चर्च को रिकॉर्ड में लाएंगे तो ये एसटी सूची से बाहर हो जाएंगे। ये वजह है, प्रशासन ने इसमें मदद करी है इनकी। हमने कई बार आवाज़ उठाई है। स्वर्गीय श्री खूम सिंह जी महाराज ने पिछले 50 से 60 साल से वो यही आदिवासी के हक की लड़ाई लड़ते आ रहे थे। आज हम सभी पूरा संगठन उनकी लड़ाइयों को आगे बढ़ा रहे हैं।